धन्यवाद मैडम। एसोसिएट करिए, एक ही विषय है। धन्यवाद मैडम, आपने लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का समय दिया। उम्मीद पोर्टल के ऊपर लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं पूरे देश से कि उम्मीद पोर्टल के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है और वो खुल नहीं पा रहा है, और ना खुलने के कारण उसके अंदर जो तकनीकी कमी है उसकी वजह से प्रॉपर्टी का अपलोड नहीं हो पा रहा है। मैडम, पूरा का पूरा देश का मुसलमान इस बात को लेकर के परेशान है, और आपके माध्यम से मैं केवल एक डिमांड करना चाहता हूं कि इसका समय सीमा बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी तक 40% से अधिक प्रॉपर्टी लोड नहीं हो पाई है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो कानून बना है उस कानून के अंदर ये प्रावधान आपने कर दिया कि जो रजिस्टर्ड नहीं होगा वो प्रॉपर्टी। स्पीकर साहिबा, मैं आपके तवज्जुह से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। लेकर के सरकार आई थी वक्फ का, तो इसी देश की पार्लियामेंट में कहा था कि हम वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर करवाएंगे और उसकी डिजिटलाइज करेंगे उसको। लेकिन स्थिति यह है कि 5 तारीख उसकी अंतिम तिथि है और अभी तक 30% संपत्तियां रजिस्टर्ड हो पाई हैं। उसमें कारण सरकार का सर्वर डाउन रहना है। पूरी सरकार का सर्वर डाउन है, उम्मीद पोर्टल का तो छोड़िए। तो सरकार से अनुरोध है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाइए। पूरा देश आपसे अपील कर रहा है। सिर्फ 30% संपत्तियां अभी तक रजिस्टर्ड हो पाई, 70% संपत्तियां बची हैं। तो माननीय मंत्री जी, आप मौखिक और पर्सनल मुलाकात में कहते हैं कि हम इसकी डेट आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम देश के सामने आपसे अपील कर रहे हैं कि इसकी डेट आगे। उम्मीद पोर्टल की तारीख बढ़ाने की संसद में गूंज। गुजरात कांग्रेस नेता गयासुद्दीन शेख और विधायक इमरान खेड़ावाला का बड़ा प्रयास। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देश भर में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत करने की समय सीमा बेहद नजदीक आने के कारण मुस्लिम समाज में चिंता बढ़ रही है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर गुजरात कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख और कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला पिछले कई दिनों से सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विरोध पक्ष नेता राहुल गांधी सहित पूरे इंडिया गठबंधन के सांसदों को ईमेल और ट्वीट के माध्यम से ध्यानाकर्षण कराया कि उम्मीद पोर्टल लगातार सर्वर डाउन है, लाखों वक्फ संपत्ति धारक पंजीकरण नहीं कर पा रहे, समय बहुत कम बचा है। गयासुद्दीन शेख ने इस विषय की तात्कालिकता को देखते हुए कई सांसदों से फोन पर भी वार्ता की थी, ताकि यह आवाज संसद तक मजबूती से पहुंचे। संसद में उठी मांग। एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने रखा पक्ष। उनके प्रयासों का असर दिखाई दिया और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में अपने भाषण के दौरान खुलकर यह मांग उठाई कि उम्मीद पोर्टल की तारीख बढ़ाई जाए ताकि वक्फ संपत्ति धारकों को न्याय मिल सके। इसके साथ ही एमपी इमरान प्रतापगढ़ी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, एमपी इकरा हसन ने भी इस मामले में दखल देते हुए सेंट्रल मिनिस्टर किरेन रिजिजू से मुलाकात या संपर्क किया। मुस्लिम लीग के सांसद भी सक्रिय। केरल से मुस्लिम लीग के सांसद टी मोहम्मद बशीर, डॉक्टर अब्दुस समद समदानी ने भी किरेन रिजिजू से मिलकर समय सीमा बढ़ाने की पुरजोर मांग रखी। गुजरात के कच्छ से भी मजबूत आवाज। कच्छ के मुस्लिम नेता हाजी जुम्मा रायमा ने भी केंद्रीय मंत्री को ट्वीट कर समुदाय की परेशानी बताई और तारीख बढ़ाने का आग्रह किया। उम्मीद पोर्टल स्लो, जनता परेशान। गयासुद्दीन शेख ने कहा कि सब काम नहीं कर रहा, लोग दस्तावेज जोड़ नहीं पा रहे, कई प्रदेशों में वक्फ बोर्ड की ओर से फाइलें नहीं मिल पा रही, लाखों संपत्तियां रजिस्टर होने से छूट जाएंगी, इसलिए सरकार को तुरंत राहत देनी चाहिए और उम्मीद पोर्टल की अंतिम तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। जनता की आवाज जारी पूरा वीडियो देखें। उन्होंने आगे कहा कि वे इस संघर्ष को आखिरी निर्णय तक जारी रखेंगे।
ये सिर्फ वक्फ की नहीं बल्कि हक और न्याय की लड़ाई है। गयासुद्दीन शेख। पूरा वीडियो देखिए। गयासुद्दीन शेख उम्मीद पोर्टल और अन्य अहम मुद्दों पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी मुतवल्ली हजरात, हमारे मसाजिद, हमारे खानकाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मज़ार का जो वहीवट करने वाले लोग हैं, उन सभी से गुजारिश करता हूं कि सरकार की मैली मंशा को समझते हुए कि वो हमारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है और हमारे ट्रस्टियों को बिला वजह वो परेशान करना चाहती है, मुश्किलों में डालना चाहती है। ऐसे वक्त में आप सभी से गुजारिश है कि आप बन सके, जितना हो सके, जो तज्ञ हैं उनसे, एक्सपर्ट्स हैं, एनजीओ हैं, वकला हजरात हैं, उनसे सलाह मशवरा करके आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कराने की कोशिश करें। हमें पता है कि सरकार ने उसके आईटी सेल को लगाते कर इस सर्वर को, उम्मीद पोर्टल के सर्वर को बिजी रखा है, लेकिन ऐसे वक्त में जब हम अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा रहे हैं और नहीं हो रहा है तो उसकी वीडियोग्राफी भी हम कर लें ताकि हमारे पास एक एविडेंस रहे। और अगर 5 तारीख की दोपहर तक हम उसको नहीं कर पाते हैं तो वीडियोग्राफी तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में ईमेल के माध्यम से भी हम वक्फ बोर्ड में, हमारे जो वक्फ ट्रिब्यूनल में हमारा ईमेल भेजते हुए जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वो पुरावे है, उसको हम भेजेंगे ताकि उनको ये पता चले, एविडेंस रहे कि हम करना चाहते हैं लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि जब भी तो 6 महीने का वक्त दिया है, इतनी बड़ा इसका मामला पूरे देश में, उसके लिए 6 महीने वक्त काफी नहीं है। अब मैं मानता हूं कि अगले 6 महीने भी इसमें देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल ही हमने तमाम सांसदों से बात की है और कोशिश भी की है और असर भी दिखा। इमरान प्रतापगढ़ी जी, मौलाना मोहिबुल्लाह नबी साहब, अखिलेश यादव जी, सभी ने इस पे आवाज उठाई। मोहिबुल्लाह नबी साहब ने तो पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने कहा कि संसद में भी लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे। मैं मानता हूं कि जरूर कोई ना कोई इंशाअल्लाह बेहतर रास्ता निकल के आएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि पुरजोश कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने की, न होता हो उसकी वीडियोग्राफी करें कि आप रजिस्टर कर रहे हैं और ये नहीं हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे लिए काम में आएगा। तो ईमेल के माध्यम से भी 5 तारीख को हमको सब चीजों को भेज देना है, क्योंकि हमको उम्मीद है हमारे न्याय तंत्र पे इंशाल्लाह आज नहीं तो कल हमको इंसाफ जरूर मिलेगा, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से, लेकिन हमको इंसाफ मिलना जरूरी है। तो उम्मीद रखते हैं कि जो कांग्रेस की अगुवाई वाले जो विपक्ष है और हमारा इंडिया गठबंधन है, इस मामले को लेकर के जो आज उन्होंने मंशा उनकी जताई है, तो आने वाले दिनों में भी जो है इस पर लड़ाई को लड़ेंगे। गई कल गुजरात के एकमात्र विधायक इमरान खेड़ावाला और मैं, हम दोनों ने एक्स के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व को एक पत्र भेजा था और उनसे ये डिमांड की थी कि जो सत्र चल रहा है उस सत्र में उम्मीद पोर्टल को लेकर के जो संसद में आवाज उठाई जाए, क्योंकि अभी बहुत से मैक्सिमम 30% ही अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है, 70% रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का बाकी है। इसके जो कानून के प्रावधान है उसमें दंड, जेल की सजा भी शामिल है और सरकार की मंशा साफ दिखती है कि वक्फ प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है। तो ऐसे वक्त में पूरा वक्त नहीं दिया गया था और सर्वर भी डाउन था, वक्फ बोर्ड की जानिब से पूरा ताउन भी नहीं मिला, ट्रस्टी वगैरह घूमते रहे, फिरते रहे, मारे, लेकिन कहीं पर भी उनको सही तरीके से वो नहीं मिलने की वजह से वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में तो हमारे बहुत दीगर तंजीमों ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अपने अंदाज में काम किया, उसके बावजूद भी बहुत सब प्रॉपर्टी बाकी है। इस बात को हमने लिखा था कि संसद में भी आवाज उठाई जाए और 6 महीने जो है उम्मीद पोर्टल का वक्त बढ़ाया जाए। जो पत्र लिखा था वो मैंने और इमरान खेड़ावाला जी ने लिखा था। उसके बाद सविशेष मैंने देश के कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी, सांसद और दिग्गज नेता तारिक अनवर जी, सांसद इमरान मसूद जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो ऑफिस के जो इंचार्ज हैं और सांसद भी हैं, ऐसे MP नासिर हुसैन साहब और हमारे मोहम्मद जावेद साहब,
सभी से मैंने पर्सनली फोन करके राब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह सभी की तरफ से बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस भी मिला। मैंने उनसे कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा है तो ऐसे वक्त में इस मुद्दों को उठाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कहूं कि पिछली मर्तबा भी जब दिसंबर में सत्र शुरू हुआ था उस वक्त मॉब लिंचिंग की और जो बुलडोजर की घटनाएं बहुत थी उसके लिए भी मैंने बातचीत की थी। व्हाट्सएप एक्ट के बारे में भी मैंने बात की थी। दिल्ली 5 दिन में रुका था और सभी मुस्लिम सांसदों को और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व को मिल करके मैंने उसमें काम किया था। शक्ति सिंह गोहिल जी ने भी उसमें बहुत अच्छा साथ दिया था और अभी भी इस मामले में भी शक्ति सिंह गोहिल से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर हाईकमान तक बात पहुंचा रहा हूं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले हमको पूरा ताउन मिला था, साथ मिला था, जब वक्त बिल आया तमाम 232 सांसदों ने, उसमें मैक्सिमम ज्यादातर हिंदू समाज के थे, लेकिन सभी ने वक्त के बारे में अपनी आवाज को बहुत मुखर होकर के पेश भी किया था। तो उस कामयाबी के चलते मुझे एक हौसला बढ़ा कि मैंने कहा फिर से एक मर्तबा जब संसद शुरू हुई है, SIR के मामले को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल चल रहा है, तो ऐसे वक्त में उम्मीद पोर्टल भी जो है मुस्लिम समाज की उम्मीदों के साथ जुड़ा हुआ है। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बात की थी, सबका रिस्पॉन्स अच्छा था और आज हमने देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी जी ने संसद के बाहर बाइट देते हुए कहा कि हम संसद में और संसद के बाहर भी उम्मीद पोर्टल का वक्त बढ़ाने के लिए लड़ाई को लड़ेंगे। यानी बहुत बेहतरीन बात है कि बात को एक गंभीरता से उन्होंने लिया। उसी तरीके से हमने इंडिया गठबंधन को कहा था तो अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके इस बातों को, उम्मीद पोर्टल की बातों को उन्होंने भी जो है अपनी तरफ से सम्मति दी है। और मोहिबुल्लाह नदवी साहब, उन्होंने जो सांसद है सपा के, उन्होंने तो पार्लियामेंट में आज ही इस मुद्दे को उठाया। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से ये मामला हुआ है और आइंदा जो अभी सत्र चलने वाला है उसमें पूरी उम्मीद है कि तमाम इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, जिस तरह वक्त अमेंडमेंट बिल जब आया था 232 सांसदों ने मिलकर के आवाज उठाई थी, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले जो अभी सत्र चल रहा है इसमें भी 232 सांसद मिलकर के उम्मीद पोर्टल का वक्त बढ़ाने की मांग करेंगे।